शिवा मायरा के साथ जा ही रहा था, तभी उसने देखा आगे फर्श पर लोगों के 10 समूह बैठे थे। हर एक समूह में कम से कम 30 लोग भोजन के ढेर के चारों ओर बैठे थे। जब शिवा वहां से गुजरा तो वे सभी एक साथ घुटने पर झुक गए और उसे सलामी दी। महामहिम को नमस्कार। उन सभी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी को बैठ जाना चाहिए और ऐसी औपचारिकताओं से परेशान नहीं होना चाहिए। शिवा ने सबसे कहा। उन समूहों को राहत मिली, वे सभी वापस बैठ गए। शिवा सिर हिलाते हुए मायरा का पीछा करता रहा। जब शिवा ने अपनी माँ को देखा तो शिवा उनके पास गया और बगल में बैठ गया। सौम्या ने शिवा को और अधिक गंभीरता से देखा और उसे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाया। फिर सौम्या ने शिवा को गले लगाया और फिर अपने हाथ से शिवा का सिर चेक किया, जैसे उसका तापमान जांच रही हो। उसी समय मायरा ने शिवा की कलाई पकड़ी, जैसे कि वह उसके दिल की धड़कन को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। फिर सौम्या ने शिवा का चेहरा बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं घुमाया, जैसे कि खुद को यकीन दिला रही हो कि शिवा वास्तव में ठीक है। मैं यहाँ पर बैठे सभी लोगों के लिए एक राजा हूँ। तुम लोग मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। मेरे लोग मुझे इस तरह देखकर क्या सोचेंगे? क्या तुम लोगों को पता है कि मुझे इस तरह से हिलाने पर चक्कर आ जाएगा? शिवा ने सोचा। शिवा, क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? हालांकि तुम बेहतर दिख रहे हो। जब तक हम सोमा पहुँचेंगे तो हम एक वैद्य की तलाश करेंगे। यहाँ आओ और खाना खाओ। जैसे ही शिवा की माँ बोल रही थी, मायरा ने एक बड़ी प्लेट निकाली और प्लेट में खाना डाल रही थी। शिवा की आंखें लगभग बाहर आ गईं। उसने इधर उधर देखा और पाया कि शिवा की प्लेट समूह में सबसे बड़ी है। समूह को भूल जाओ, यह अब तक की सबसे बड़ी प्लेट थी जो अमन ने अपने जीवन में देखी थी। कोई इस प्लेट का उपयोग खाना खाने के लिए कैसे कर सकता है? मुझे बताओ, क्या तुम लोग मुझे भर पेट मारने की कोशिश कर रहे हो? शिवा, मेरा कुछ खाना ले लो। मायरा बोलते बोलते प्लेट में और भी खाना डालती रही। शिवा की माँ भी उसकी प्लेट में बहुत सारा खाना डाल रही थी। जब शिवा ने देखा आखिरकार उन लोगों ने खाना डालना बंद कर दिया तो सौम्या ने शिवा का चम्मच पकड़ा और खाना शिवा के मुंह की ओर बढ़ाया। हे भगवान, अब मुझे भी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वह खुद को रोक नहीं पाया और अंदर ही अंदर चिल्लाया। जब सौम्या ने देखा कि वह चम्मच पर रखा खाना नहीं खा रहा है तो उसने सोचा कि शायद यह इसलिए है क्योंकि यह बहुत गर्म है। इसीलिए सौम्या ने वही किया जो कि कोई भी माँ करती। उसने चम्मच पर रखा खाना को ठंडा किया। यहाँ शिवा, अब ठंडा खाना है, जल्दी से खा लो। शिवा अवाक रह गया। उसने जल्दी से अपने समूह के पुरुषों की ओर देखा। यह स्पष्ट था कि वे हंसने से बचने की कोशिश कर रहे थे। वास्तव में उनमें से एक की आंखें लाल और हिंसक के बीच में अजीब मिश्रण बना रही थी। उसने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, मेरी मदद करो। लेकिन उन सभी समूहों के पुरुषों ने अपने कंधे उचका दिए और अपनी हंसी को रोकते हुए खाना जारी रखा। क्या माँ होने का एहसास ऐसा होता है? बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें खाना खिलाने की इजाजत देता हूँ, लेकिन यह आखिरी बार है। आखिरकार मुझे एक बीमार आदमी माना जाता है, इसलिए यह इतना अजीब नहीं है ना? शिवा ने खुद को सोचने से रोक नहीं सका। अपने पिछले जन्म में वह एक अनाथ था जिसे कभी माता पिता का प्यार नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हालांकि उसका पिता एक बहुत बुरा इंसान है, लेकिन उसकी माँ एक देवदूत है। वह ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो वास्तव में उसकी परवाह करते हैं। मायरा को देखते हुए उसे अचानक लगा कि उसका दिल धड़क रहा है। मायरा अब तक देखी गई शिवा के जीवन में सबसे खूबसूरत लड़की थी और यह तथ्य के साथ कि वह अपना सारा समय बीमार शिवा की देखभाल करने में बिताती थी। जब भी शिवा को धमकाया जाता था तो वह हमेशा उसका साथ देती थी। वह वफादार, देखभाल करने वाली और कुछ हद तक मजबूत इच्छा शक्ति वाली थी। शिवा ने मन ही मन कसम खाई कि वह अब इसकी देखभाल करेगा और उसकी रक्षा
अच्छा करेगा। हालांकि शिवा अपनी माँ और मायरा से बहुत प्रभावित था, लेकिन शिवा यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाया, क्या मैं तुम औरतों को एक नवजात बच्चे जैसा दिखता हूँ? 3 बड़े आदमी इतना खाना खा सकते हैं जो मेरी प्लेट में है, फिर भी खाना बच जाएगा। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? अरे कोई बचाओ मुझे, मैं इतना खाना नहीं खा सकता। हालांकि शिवा ने ऐसा सोचा था, लेकिन मायरा और उसकी माँ के उत्साहवर्धक चेहरे देखकर शिवा ने सब कुछ खाने का फैसला किया। मुझे लगता है कि आज वह दिन है जब मैं इतना सारा खाना खाने से मर जाऊंगा। जब शिवा और उसकी माँ ने राजधानी छोड़ी थी तो उन्हें सिर्फ 330 सूरवीर दिए गए थे। ज्यादातर बैरन और ड्यूक के पास कम से कम 3000 सूरवीर थे। जब उसके भाई 15 साल के हुए तो उन्हें शासन करने के लिए समृद्ध शहर दिया गया, जहां उनके संरक्षण में कम से कम 10,000 सूरवीर थे। यहाँ तक कि उसकी बहनों को भी उससे ज्यादा सूरवीर दिए गए थे। हालांकि उसकी बहनों को राजधानी में महल दिए गए थे और शासन करने के लिए शहर नहीं, लेकिन उन्होंने उनके शासन और आदेश के तहत 6,000 सूरवीर दिए थे। उसके बाद आने वाले सूरवीर को साम्राज्य द्वारा सूरवीरता के लिए सबसे खराब प्रतिभा वाला माना जाता था। उनके पास उचित प्रशिक्षण की कमी थी या उन्हें राजा के लिए एक उपद्रव के रूप में देखा जाता था। कुल मिलाकर यह वास्तव में सूरवीर अच्छे लोग थे जिन्हें साम्राज्य के द्वारा धमकाया जाता था। लेकिन इन लोगों में 5 उत्कृष्ट सूरवीर थे। माधव एक नाइट कमांडर था जिसे साम्राज्य में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। जब उसने इस्तीफा दिया और कहा कि वह शिवा के साथ सोमा जाएगा तो बहुत से लोगों को झटका लगा। बेशक शिवा को नहीं, क्योंकि शिवा अपनी यादों के आधार पर हर किसी से बेहतर जानता था। माधव ने जब से शिवा को याद है तब से एक पिता की तरह उसकी देखभाल की है। यह स्पष्ट है कि माधव के मन में शिवा की माँ के लिए भावनाएं हैं, लेकिन वह इसे दिखाने में बहुत मूर्ख है। शिवा सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या मुझे उन्हें एक साथ लाने की आवश्यकता है? आखिरकार माँ भी खुशी की हकदार है। जब वह सोच रहा था तब उसने खाना खाया और इधर उधर देखना जारी रखा। शिवा माधव के पास बैठे 3 लोगों को देखा। वे जिम, मेरू और सैफ थे। वे सभी माधव के वफादार शिष्य थे जो हर जगह उसका अनुसरण करते थे। बेशक वे शिवा को भी भाई की तरह मानते थे। वे सभी कड़ी मेहनत करते थे और नाइट कैप्टन का पद प्राप्त करा था। अंत में उसने वीर महादेवन की ओर देखा जो शिवा का निजी सूरवीर और अंगरक्षक है। वीर शिवा के प्रति इतना वफादार है कि आपको लगेगा कि यह उसकी लत है। वह हमेशा शिवा के करीब रहता था और हर समय उसकी रक्षा करता था। वे दोनों आमतौर पर साथ खेलते थे और यहाँ वहाँ मजाक करते थे। वीर के दिल में शिवा उसका भाई है। हालांकि वीर केवल 19 वर्ष का है, वह बेहद मजबूत है और उसने नाइट लेफ्टिनेंट के पद प्राप्त करे हैं। साम्राज्य में सूरवीरों को उनकी उपलब्धियों और ताकत का आकलन करने के बाद रैंक दी जाती थी। सूरवीरों की रैंक सबसे कम साम्राज्य में सूरवीरों को उनकी उपलब्धियों और ताकत का आकलन करने के बाद रैंक दी जाती थी। सूरवीरों की रैंक सबसे कम पुरस्कृत पद से शुरुआत होती थी। एक सिपाही, फिर सिपाही के ऊपर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कमांडर, मास्टर कमांडर और अंत में लेजेंड होते थे। जब शिवा के समूह का पेट भर गया तो उन्होंने अपने नए घर जाने की सोची और सोमा की ओर यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वे शहर के करीब पहुंचते गए, शिवा की सांस फूलने लगी। कितनी दूर शहर है, मुझसे अब और नहीं चला जाता, शिवा ने सोचा। शहर लगभग राजधानी जितना ही बड़ा था। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ की जमीनें बंजर हैं, लेकिन कोई मूर्ख ही इसे सच में छोड़ सकता है। शायद मेरे पिता ने यहाँ चल रहे संकटों के बारे में सिर्फ सुना था और कभी शहर में जाकर इसकी जांच नहीं की। सचमुच में वह आदमी बड़ा मूर्ख है जो साम्राज्य का राजा बना बैठा है, शिवा ने सोचा। सोमा के चारों ओर बहुत ऊंची शहर की दीवारें थी जो
जो लगभग 16 मीटर ऊंची लग रही थी। सोमा में प्रवेश और निकास के लिए केवल बाहरी गेट पोस्ट था। यह बिल्कुल फिल्मों में दिखाए गए मध्यकालीन युग के शहर जैसा लग रहा था। जब वे शहर से गुजर रहे थे तो लोग उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे और वह लगभग फुसफुसाहट सुन सकता था। शिवा लगभग फुसफुसाहट सुन सकता था। क्या ये नया स्वामी है और उसका परिवार है? क्या तुम्हें लगता है यह राजा है? नहीं नहीं, ये मैंने सुना है कि राजा ने इसे निकाला है, इसलिए उसने यहाँ पर इस बेकार सी जमीन को और हमारे लोगों का राजा बनाया है। क्या आपको लगता है कि वह हमारी मदद करेंगे? मैंने सुना है कि नए स्वामी को साम्राज्य में कोई तहरीर नहीं मिल रही है। वहाँ सभी लोग ऐसी बातें कर रहे थे जो शिवा सुन सकता था। सच में? तो क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे? चलो देखते हैं। जैसे ही शिवा और उसका समूह आगे बढ़ा, शिवा ने एक नए राज्य की स्थिति का जायजा लेना शुरू किया। ये लोग बेहद गरीब थे और उनके पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वे अपना भोजन मुख्य रूप से मछली पकड़ने और कभी कभार शिकार करके प्राप्त करते थे। अगर उसे राज्य चलाना है तो शिवा के पास पैसे की जरूरत होगी। बहुत सारा पैसा चाहिए मुझे, शिवा ने ऐसा सोचा।